स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंसी विभूषित कराग्निवनिर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्णः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय 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 श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखनीशोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामे बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्ने अणे। राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे जी की दास शरण खड़ी पूर्णेश्वरी अब मेरी ओर निहार अब मेरी ओर निहार। लोकाभिराम रणे रंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्री रामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरवं करुणावतारम् संसार सारं सदा
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया रामा सिया राम सिया राम सिया श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 परम मंगल में परात्पर ईश्वर कारण करुणा वरदानी मुक्ति मंचित कल्पत्र श्री ताड़ी दुर्बिनी नंदी पिताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बागमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हैं। जगत जननी माँ परम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री अग्रनारायण भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में वंदन करते हुए गौ माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे जितने भी देवी देवता हैं, नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए यज्ञ में आवाहित सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए हमारे सभी संत भगवान को प्रणाम करते हुए हमारे पूज्य दादाजी के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे यहाँ पधारे हुए जितने भी आचार्य गण है, रसिक गण है, कवि गण है, संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण हैं, कथा पांडाल में विराजमान हमारी मात्र शक्तियां हैं, शक्ति स्वरूपा माताएं, भक्ति स्वरूपा बहनें, भाई लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, सभी वृद्धजन, सभी रसिक जन है, राम प्रेमी है, हरि प्रेमी है, कृष्ण प्रेमी है और दूर दराज से आप सभी पधारे हुए राम प्रेमी, हरि प्रेमी, कृष्ण प्रेमी और इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राधा माधव को सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव को वंदन करते हैं। आज हमारी कथा का षष्ठम दिवस है महाराज। रोज कहते हैं है ना, 6 दिन बीत गए, बचा केवल और केवल एक दिन। ये समय पीछे नहीं जा रहा है, ये समय आगे ही बढ़ रहा है। कल 5वां दिन था, आज 6ठा दिन हो गया, कल 7वां हो जाएगा। ये दिन आगे ही बढ़ते जाते हैं, समय कभी लौट कर नहीं आता महाराज। इसलिए आइए षष्ठम दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से अपने तन को तो आपने पवित्र कर लिया है, लेकिन आइए भगवान के नाम का संकीर्तन गाते हुए सभी लोग बड़े भाव से मन और वाणी को पवित्र करते हैं। मन वाणी पवित्र होगी तो आत्मा शुद्ध होगी और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है वहाँ परमात्मा स्वयं आ जाता है। इसलिए सभी लोग बड़े भाव से हाथों से ताली का सहयोग, मुख से हरि नाम संकीर्तन, एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग बड़े भाव से श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। हो मुझे राधे राधे कहे रे पापी मने रुक जा जरा, रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहे रे पापी मने रुक जा जरा।
राधे राधे कहने पे पापी मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, राधे राधे कहने पे पापी मन रुक जा जरा। भवन में आए चितोले, कब लेते हैं जब हमें पार उतरना हो कि प्रभु अब तो बस आखिरी बार है, पार उतरना है, पार लगा दो। इस जिंदगी में बीच भंवर में हमारी नैया टक मत डोलती रहती, लेकिन भगवान का नाम लेने से ही हम पार होंगे महाराज। सब लोग बड़े भाव से नाम प्रभु का है सुखदाई, 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 कर गया सदन कसाई, करे गया सदन कसाई।
बोले बाकी बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सब लोग बड़े भाव से प्रेम से षष्ठम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। षष्ठम दिवस की कथा में महाराज प्रेम की व्याख्या आचार्य सुखदेव जी महाराज ने की है। षष्ठम दिवस में केवल और केवल बताया है तो प्रेम के बारे में बताया है। आज इंस्ट्रूमेंट की आवाज कम कर लो भले, जब तो आवाज प्रेम की व्याख्या बताई है महाराज आचार्य सुखदेव जी महाराज। कल आप सभी ने बड़ी सुंदर सी कथा श्रवण की थी। कल हमारे प्रभु की बाल लीला का आप सभी ने श्रवण किया था। हमारे प्रभु ने कंस के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों का उद्धार किया है। पूतनामोसी आए, शक्तासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, तृणावर्त, जितने भी सब राक्षस आए हैं प्रभु ने उद्धार किया है। कल आप सबने बड़ी सुंदर सी कालिया देही का प्रसंग सुना है, चीर हरण की लीला सुनी थी। हमारे प्रभु वृंदावन में गोवर्धन भगवान की पूजा करवाते थे। गोवर्धन भगवान की पूजा प्रभु ने करवाई है। साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हो गए और गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई। सारे ग्वाल बाल सब मिलकर के पूजा कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने मिलकर के आचार्य सांडिल मुनि के साथ में पूजा की। अब सांडिल मुनि महाराज पूजा करवा रहे हैं। वहीं पर भगवान कन्हैया भी खड़े हैं। कैसे पूजा की जाती है? बोले सबसे पहले पूजा करना है तो बोले पहले जल से स्नान करवाना होगा। जल से स्नान करवाने के लिए वृंदावन में गोवर्धन में जल कहाँ? सभी यमुना महारानी के पास गए, जाकर के पानी जल भर कर लेकर के आए। सबने स्नान कराने लगे महाराज। तो भगवान गोवर्धन का नख भी गीला नहीं हुआ महाराज। भगवान गोवर्धन भगवान का नख तक गीला नहीं हुआ। जब जल ला ला करके थक गए तो प्रभु ने कहा ग्वाल वालों से क्या हुआ? तो ग्वाल वालों ने कहा हम तो थक गए, सुबह से लेकर शाम हो गई, नख तक गीला नहीं। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, बोले हम यमुना महारानी यही प्रकट कर देंगे। बोले अच्छा लाला, तो यमुना महारानी भी प्रकट करने जानो है? बोले हाँ मैं तो सब जानू। बोले अच्छा। प्रभु ने वहीं पर यमुना महारानी यानी कि अपने मन से वहीं पर गंगा जी को प्रकट कर दिया तो उसका नाम हो गया मानसी गंगा। मानसी गंगा में स्नान करते कि नहीं करते? वहां जाकर के मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय हो। भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया और सभी ने उस गंगा से फिर स्नान करवाया। गोवर्धन भगवान का स्नान किया, पूजा किया, तिलक लगाया, सब कुछ किया महाराज। और इसके बाद जब भोग लगाने लगे तो अब गोवर्धन महाराज तो चतुर्भुज रूप में खड़े कन्हैया बन करके अब पाने लगे। 56 वो पा रहे महाराज। इतने में ग्वाला ने कही सखा ने भगवान कन्हैया के क्यों रे लाला, ये तेरो गोवर्धन महाराज यू तो प्रसाद भी ना छोड़ेगो का? भगवान ने कही चिंता ना करूं, सबको प्रसाद मिलेगा। सबको प्रसाद दिया गया। अब जो भी ग्वाल वाले सखा थे महाराज, अब इंद्र देखने आया
कि सारे ब्रजवासी मेरी रोज पूजा करते थे, इस समय अब क्या हुआ, पूजा क्यों नहीं की? आज कितने दिन हो गए पूजा नहीं की है, क्या बात है? देख कर आता हूँ गोकुल वृंदावन में जाकर के। अब जैसे ही वृंदावन में जाकर के इंद्र ने देखा, तो इंद्र क्या देखता है? इंद्र ने देखा कि वहां तो गोवर्धन भगवान की पूजा हो रही है, गोवर्धन भगवान की पूजा चल रही थी महाराज। इंद्र ने कहा कि ये वृंदावन वासी सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं सब मेरी पूजा करते थे, पर क्या बात है कि मेरी पूजा नहीं हो रही? अब जा करके देखा गोवर्धन भगवान की पूजा सभी ब्रजवासी कर रहे थे, तो इंद्र को क्रोध आ गया महाराज। और इंद्र को जैसे ही क्रोध आया, इंद्र ने भयंकर गर्जना के साथ में वहां पर मेघमालाओं का मेघमालाओं को कहा जाओ और ब्रज में जाकर के वहां बारिश शुरू कर दो। अब जैसे ही बारिश होने लगी, अब बारिश जब होने लगी महाराज, इसको एक बार ना अच्छे से सेट कर दो, नहीं बढ़ रही आवाज, नहीं बढ़ रही, सीटी मारता है फिर थोड़ा सा बढ़ाओ, उसमें पेस्ट डाल दो, तो इसको वापिस यही लगाओ, कल जैसे ही रखो। आवाज बढ़ाने पे सीटी मारा, थोड़ी सी आवाज बढ़ा के सीटी मारा। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने बारिश शुरू कर दी महाराज। जैसे ही बारिश होने लगी, वहां पर भयंकर गर्जना होने लगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6-7 दिन तक लगातार वहां पर बारिश होने लगी। और जब बारिश हो रही थी, अब बारिश जब हो रही थी महाराज, सारे ग्वाल बाल सब कन्हैया से कहने लगे अब हम कहाँ जाए? तो हमारे प्रभु ने केवल और केवल 7 वर्ष के कन्हैया आचार्य शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, बोले परीक्षित, अपने हृदय में वो झांकी को केंद्रित करो कि भगवान कन्हैया 7 वर्ष के बालक हैं, और 7 वर्ष के बालक कन्हैया छोटे से ने गोवर्धन भगवान को ऐसे उठाया और अपने नख पर धारण कर लिया। केवल और केवल 7 वर्ष के कन्हैया, 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने एक कन्नी उंगली पर गोवर्धन भगवान को धारण कर लिया। बोलो गिरवर धारण भगवान की। जैसे ही महाराज भगवान ने गोवर्धन धारण किया है, नारायण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा है जो उस जल को सुखा रहा है। आसपास तक्षक नाग आसपास बांध लिया है, और सारे ब्रजवासी वहां पर आकर के नहीं हो रहा, सारे ब्रजवासी वहां आए हैं। जितने भी ब्रजवासी थे सबकी रक्षा के लिए हमारे प्रभु ने गोवर्धन धारण कर लिया महाराज। जैसे ही प्रभु ने गोवर्धन धारण किया, इंद्र आया है। अब इंद्र आया, इंद्र ने देखा कि 7 दिन हो गए, अब तक तो ब्रजवासी की मृत्यु हो गई होगी, जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है। जैसे ही जाकर के देखते हैं महाराज, ब्रजवासी को जैसे ही जाकर के देखा, इंद्र क्या देखता है कि वहां तो धूल उड़ रही है महाराज। बोले धूल उड़ रही है, जाकर के देखता है ब्रजवासी को कुछ भी नहीं हुआ। और 7 दिन पर्यंत, 7 दिन और रात्रि पर्यंत तक जो वर्षा हुई है, वो वर्षा का जल कहाँ गया? बोले जो सुदर्शन महाराज थे वो एक कोने पर बैठ करके उस जल को सुखा रहे थे, और एक कोने पर बैठ करके अगस्त ऋषि उस जल का पान कर रहे थे। बोले अगस्त ऋषि? बोले हाँ, उस जल का पान कैसे कर रहे थे? तो आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित, एक बार अयोध्या में क्या हुआ कि मैया सीता ने एक बार राम जी से कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं किसी ऐसे साधु संत को भोजन कराऊं जो अच्छा हो और अच्छे से भोजन पाए। मैं अच्छे से बनाऊंगी और संतों को भोजन करवाऊंगी। राम जी ने कहा ठीक है।
बुलाते हैं किसी संत को, कोई और तो नहीं मिला, अगस्त्य ऋषि को बुला दिया। अगस्त्य ऋषि को जैसे ही बुलाया महाराज, अब अगस्त्य ऋषि आए, भोजन पा रहे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, महाराज भोजन बनाते बनाते पर पा रहे महाराज। 17 दिन हो गए पाते पाते। मैया जानकी ने कहा, जब से महात्मा को पकड़ कर लाए हैं, बोले 1 दिन में हर कोई भोजन का पा करके चला जाता, लेकिन यहाँ तो 17 दिन हो गए। 17 दिन तक बोले ये क्या कर रहे हैं, अभी तक इतना भोजन, इतने भोजन का पान 17 दिन में तो बनाते बनाते थक गए। रिद्धि सिद्धि को आमंत्रित किया, अब तुम ही आकर के हमारी मदद करो। रिद्धि सिद्धि आई, आकर के भोजन बनाने लगी। जब 17 दिन हो गए महाराज, अब जानकी मैया ने कहा, देखो महाराज जी ऐसा है कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी भी पी लेना चाहिए, जल का भी पान कर लेना चाहिए। अगस्त्य ऋषि ने कहा, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, अब 17 दिन हो गए पर आधा भोजन नहीं हुआ। अब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि जब आधा भोजन नहीं हुआ, 17 दिन हो गए, आधा भोजन नहीं हुआ तो और कितना भोजन करेंगे। अब जैसे ही कहा महाराज, बोले अगस्त्य ऋषि ने कहा कि आधा भोजन होने पर पानी पीएंगे, तो आधा हुआ नहीं। मैया जानकी ने कहा, महाराज जी बोले हम तो थक गए हैं। अब राम जी के पास गई, दौड़ी दौड़ी राम जी के पास जाकर के कहा कि आप कैसे संत महात्मा को पकड़ करके लाए हैं। बोले इसे कैसे संत महात्मा को पकड़ करके लाए हैं। बोले जिसने 17 दिन हो गए भोजन पाते पाते और अभी तक आधा भोजन भी नहीं हुआ। बोले अब हम क्या करें। राम जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास सारा उपाय है। उन्होंने अगस्त्य ऋषि से कहा। अगस्त्य ऋषि को और इशारा किया, बोले महाराज आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लीजिएगा। अगस्त्य ऋषि समझ गए प्रभु की क्या इच्छा है। अब जानकी मैया ने कहा कि अब आधा भोजन हो जाए पानी पी लीजिए, तो अगस्त्य ऋषि ने कहा, मैया हमारा आधा भी नहीं, हमारा तो पूरा भोजन हो चुका है, लाइए जल लेकर के आइए। मैया जानकी ने कहा, जल हम नहीं पिलाएंगे आपको। बोले हमारे पास इतना जल नहीं है कि आपकी प्यास बुझ सके। बोले हम जल नहीं पिलाएंगे तो क्या करें महाराज। बोले राम जी ने आदेश दे दिया, जाओ अभी त्रेता युग चल रहा है, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, और कृष्ण बनकर के जब मैं आऊंगा, जब इंद्र क्रोध करे और ब्रज में मेघमालाओं को भेजकर वर्षा करेगा, उस जल का पान आप कर लेना। तो महाराज ऐसे ऐसे संत होते थे पहले, एक युग में तो जल का पान करते और एक युग में भोजन पाते थे। तो आज वही अगस्त्य ऋषि, आज अगस्त्य ऋषि वहां एक कोने में बैठ करके उस जल का पान कर रहे हैं और सुदर्शन महाराज जल को सुखा रहे हैं। अब इतने में क्या हुआ, 7 दिन हो गए। एक ब्रजवासी ने कहा, क्यों रे लाला तूने थक गए होगो। बोले तू थक गया होगा, कन्नी उंगली पर गोवर्धन को उठाते उठाते, ला जरा हम भी आप मदद कर दे। लाला ने कही ठीक है। सारे ग्वाल बालों ने अपनी जो लाठियां थी ना, वो गोवर्धन महाराज के नीचे लगाई। पर ये क्या, जैसे ही भगवान ने अपनी कन्नी उंगली उठाई तो जो लाठियां थी वो चटक 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 करके नीचे आने लगी। लाला ने कही, लाला संभाल। सारे ग्वाल वालों ने कहा, लाला संभाल। भगवान ने पुनः अपनी कन्नी उंगली पर श्री गोवर्धन भगवान को धारण कर लिया। आज ग्वाल बाल पूछते हैं, लाला आपका जो ये इतना आपको बल प्राप्त हुआ है कि आपने इतने बड़े 7 कोस के गोवर्धन भगवान को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया, ये बल कहाँ से प्राप्त हुआ है। बोले ये बल हमें कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय।
और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो था। मैंने श्री राधा रानी की कृपा से गोवर्धन को उठा लिया है। मैंने माखन खाया है, उसका बल बड़ा है, इसलिए मुझे यहाँ शक्ति प्रदान हुई है। इतना बल मिला, इतनी ताकत मिली कि आज मेरे लंबे चौड़े इस 7 कोस के गोवर्धन भगवान को उठा लिया। भगवान ने गिरवर धारण कर लिया। महाराज लग रही आस लगो तलहटी में, वहां पर सारे ब्रजवासी बैठे हैं भगवान कन्हैया के साथ। इंद्र ने सोचा ये तो भगवान है, साक्षात पर ब्रह्म है, आकर के क्षमा मांगने लगा। इंद्र ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। 10 मंत्रों की स्तुति गई है। कल आपने कथा श्रवण की थी कि ब्रह्मा जी भगवान कन्हैया की ग्वाल बाल सखा को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए थे। 30 मंत्र 40 मंत्र की स्तुति गाई, पर भगवान ने उन्हें क्षमा नहीं किया। और आज इंद्र ने केवल और केवल 10 मंत्रों की स्तुति गाई और भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने जो कार्य किया था उससे सारे ब्रजवासी बोले भगवान से दूर हो गए थे। और आज इंद्र ने जो कार्य किया है ना, उससे सारे ब्रजवासी भगवान के निकट आ गए, पास आ गए। इसलिए आज इंद्र को प्रभु ने क्षमा कर दिया। महाराज आप जहां भी रहे हमारे गोवर्धन भगवान की याद करें, हमारे बाकी बिहारी की याद रखें, क्योंकि यह कलियुग का परम प्रतापा मानस पूर्ण होई नहीं पापा। राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह कलियुग का परम प्रतापा मानस पूर्ण होय नहीं पापा। यह कलियुग का, यह कलियुग का परम प्रतापा मानस पूर्ण होय नहीं पापा। यहाँ कलियुग का विशेष प्रताप है कि यहाँ मन में सोचने से पुण्य के फल तो मिल जाते हैं, लेकिन पाप के फल कब मिलता है? पाप का फल मिलता है करने से। पाप का फल कब मिलेगा? जब हम अपने हाथों से अपने कर्मों से करेंगे, तब कहीं जाकर के हमें पाप का फल मिलेगा। पुण्य तो यदि आपने मन में सोच लिया, घर बैठे हो और घर बैठ करके आपने सोच लिया अच्छा सा कार्य, कोई मन में सोच लिया भगवान का, आपने सोच लिया कि शाम को भजन करूंगा, बस इतना सोचने पर भी भगवान आपको उस पुण्य का फल दे देते हैं। महाराज बोले किया ना हो, सोचने से ही पुण्य का फल मिल जाता है। और पाप का फल कब मिलता है? बोले करने से। इसलिए जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जहां भी रहो, जिस भी मस्ती में रहो, बस हरि नाम कहते रहो, हरि नाम गाते रहो। क्योंकि जब हम उनको याद करेंगे तो भगवान को भी कभी ना कभी हमारी याद आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हम रोज किसी को याद करें तो उसको भी कभी ना कभी याद आएगी। इसे आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, परसों कभी तो आएगी, क्योंकि याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान के नाम को कैसे भी गाओ, पर गाते रहना चाहिए। और भगवान के नाम को गाएंगे ना
तो भगवान हमें सहारा देते हैं, हमारी मदद करते हैं, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते महाराज। क्योंकि अरे जाएगी ना अरज बर्बाद, सहारा तुझे शाम देगा, सहारा तुझे शाम देगा, सहारा तुझे शाम देगा, सहारा तुझे शाम देगा, सहारा तुझे शाम देगा। और सच्चे दिल से लगा ले फरियाद, सहारा तुझे शाम देगा, सच्चे दिल से लगा ले फरियाद, सहारा तुझे शाम देगा। सच्चे दिल से लगा ले फरियाद, सहारा तुझे शाम देगा, सच्चे दिल से लगा ले फरियाद, सच्चे दिल से लगा ले फरियाद, सच्चे दिल से लगा ले फरियाद, सहारा तुझे शाम देगा, सहारा तुझे शाम देगा, सहारा तुझे शाम देगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तुम्हें आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, आए तो आया मुझे यार, गली में यहाँ चांद निकला। तुम्हें आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे यार, गली में यहाँ चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। ओ मेरे श्याम, कहीं करो ना, मिक्सर है ना, ये गड़बड़ कर दी, सेटिंग बिगाड़ दी मिक्सर की। ये लोग रामायण में पहले जैसे करो नहीं यार, तो वीडियो तो तो रिटर्न मिल रहा हो। वो विवेक भैया का वो भी बग गया। एक काम करता हूँ मैं, बक्से को है ना दीदी उधर कर देते हैं, इसके ही अपन लेते हैं रिटर्न आज। अरे उसी का तो रिटर्न आ रहा है। तो बहुत बेकार चल रहा है, ये फिर इसको भी दूर कर दो। रिटर्न नहीं आएगा फिर कहीं भी। रिटर्न मिलेंगे मैंने तो आपके लिए करवाया कि चलो उसका जो आपको रिटर्न मिल जाएगा, पर वो तो उसकी आवाज़ खराब आ रही है। तो ये नहीं कि आर्गन की आ नहीं रही, तुम्हारा ढोलक की आ नहीं रही, ढोलक की आवाज नहीं आ रही। अब आई थी एकदम से टड़ टड़। यार मैं ढोलक की सदनी है कि आज इनके कान बंद है। ढोलक की मत करो यार, तुरंत रखवा देना, वो तो पहले ही से कर दी। प्रेस करवा। रिटर्न मिली नहीं ना। और थोड़ा सा है ना, ये माइक को ऐसे दबा दो, मतलब गैप। विवेक भैया का नाम ले दो, माइक पे कहाँ है? हाँ कृपया ध्यान दे, विवेक भैया लाइट नहीं है अभी।
ये कौन आ गए? ये अभी गा रहे तो कैसी आवाज आ रही? आपकी आवाज़ सही आ रही, बढ़िया आ रही है। अच्छी आ रही, हाँ, लेकिन हमें बस अच्छी आ रही, जब भी तो हम बजा पा रहे हैं। लेकिन बस वो मतलब है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। स्टेजर का मिक्सर लगवा लूँ क्या? बुलवा के भी अब वो लगवाओगा, अब वो लगवाओगा। भैया आज ही तो रुक्मिणी विवाह तो शो आज बताई जो राज पूरी आवाज़ फट रही है आज। जब पूरी आवाज पूरी कहीं को ना तो वो आर्गन भी नहीं मिल रही, ना पेड़ ना ध्रुव ना वो भैया होगा पहले तो